अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं जमात 7वीं का रियाजी मजमून का सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेबरी इबारतों की तफरीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सिंपल सी मिसाल दी हुई है, उस मिसाल को हम हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो एक्स को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम एक्स को कॉमन निकालते हैं तो कॉस में आएगा 9 नफी 4, तो हो जाएगा एक्स, हो जाएगा 5, और उसको इस तरह से 5x। इसका जवाब जो है प्यारे बच्चों आएगा 5x। क्या आएगा? 5x। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो अलजेब्रिक बातें दी हुई है, अब इसको हमको जो है तफरीक करना है, इसकी तफरीक के ज़रिए से इसका जवाब लाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्टिकल मेथड का यूज़ करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्टिकल मेथड का जब यूज़ करते हैं उस वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कि मुतगय्यर सेम है कि नहीं है, मुतगय्यर यकसा है कि नहीं है, ये हमको बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 16x जमा 23y जमा 12z। ठीक है, तफरीक 9x माइनस तफरीक 27y जमा 14z। अब इनको वर्टिकल मेथड तरीके से हम लिख लेंगे इसको, 16x जमा 23y जमा 12z। ठीक है, मैं तफरीक के अलावा जो तफरीक हमको करना है 9x माइनस 27y प्लस 14z। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखने का कि जब हम अगर बीच में तफरीक की अलामत है, और हम कॉस को खोल कर लिख रहे हैं, कॉस को ओपन कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो अलामत है तफरीक की, ये जमा हो जाएगी, और जमा की अलामत जो है तफरीक हो जाएगी। इतनी बात ध्यान में रखनी प्यारे बच्चों, अगर दरमियान में तफरीक की अलामत हमको तफरीक का अमल करना है तो कॉस के अंदर की जो अलामत वो चेंज हो जाएगी, कॉस के अंदर की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों हम गौर करेंगे, यहाँ पर 16 में से 9 है तो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 23 और 27, तो 23 में 27 मिलाएंगे हो जाएगा 50, 23 में 27 मिलाएंगे हो जाएगा कितना? हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 50 हम लिख देंगे यहाँ पर 50y प्लस, ये 12 में 24 मिलाएंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन जो है माइनस करने के बाद बड़े अदद की अलामत यहाँ पर लगाएंगे, बड़े अदद की अलामत यहाँ पर जमा है इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 12 में 14 जाएगा तो हो जाएगा नफी 2। कितना हो जाएगा? नफी 2 हो जाएगा। नफी 2 हो जाएगा वो। ठीक है, तो नफी आएंगे यहाँ पर नफी 2, ये प्लस की अलामत हमको चेंज करना पड़ेगी, यहाँ पर प्लस की अलामत आएगी। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमने जो कॉस को बोले तो यहाँ पर प्लस की अलामत आ जाएगी और यहाँ पर माइनस की अलामत आ जाएगी। तो 12 में 2 जाएगा तो नफी 2 आएगा जवाब 2z। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा 7x नफी 5 50y नफी 2z। ठीक है, तो मेरा बच्चे हमारा जवाब रहेगा। यहाँ पर जो प्लस की अलामत आएंगे मेरे बच्चे, यहाँ प्लस की अलामत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 23 में 27 मिलाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 14 निकालेंगे तो नफी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नफी 2। ठीक है मेरे बच्चों, हमारा जवाब रहेगा 7x जमा 50y तफरीक 2z। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों, हम जो है इस लेक्चर का मस्की सेट देख रहे हैं। यहाँ पर मस्की सेट में जो टोटल जो है 5 क्वेश्चन है, टोटल मस्की सेट में 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं, बाकी 3 जो है आपको खुद से करना है, घर काम रहेगा वो। तो आप पहली मिसाल देखेंगे 4x नफी 9z पहले कॉस में, दूसरे कॉस में 3xy नफी 16z। ठीक है, नफी 16z। तो मेरे बच्चों, इसको हल करने का तरीका जो है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले इसको वर्टिकल मेथड से हल करेंगे। तफरीक का अमल करना है, तफरीक बीच में अलामत रहेंगी, अगर तफरीक की अलामत बीच में है तो अंदर की जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ में 4x नफी 9z
तफरीक 3xy, अब ये नफी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 16z, ठीक है, प्लस 16z। अब प्यारे बच्चों हम 4x में से 3xy निकालेंगे, 4x में से सॉरी ये भी y है, xy है, 4xy, तो हमको जवाब मिलेगा xy, ठीक है, xy मिलेगा। जवाब क्या मिलेगा हमको? xy मिलेगा प्लस 9 में से 16 गया, कितना हो जाएगा? 9 में से 16 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 7z। अलामत पड़ी किसे हमने बड़े की अलामत लगाए, तफरीक अमल करना है, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस करने के बाद जो बड़े अदद की अलामत रहेंगी वो अलामत यहाँ पर लगाई है। तो इसका जवाब आएगा xy जमा 7z, xy जमा 7z, ये हमारा जवाब रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगली मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 2 देखेंगे, 5x जमा 14y, 5x जमा 14y जमा 7z, x जमा 2y जमा 3z, ठीक है। वर्टिकल मेथड से हमको लिखना है, तो सबसे पहले मुझे है इसको कॉस खोल कर लिखेंगे, 5x जमा 14y जमा 7z, ठीक है। तफरीक की अलामत x, अभी अंदर की जमा की अलामत तफरीक हो जाएंगी, ठीक है। 2y यहाँ जमा है तो तफरीक हो जाएंगी, 3z, ठीक है। इस तरह से कॉस खोलने के बाद में जो अंदर की अलामत वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है मेरे बच्चों। अब 5x में से 1x चला गया, कितना बचेगा? 4x, ठीक है, 4x बचेगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ जमा 14 में से 2y जाएगा, 14y में से 2y जाएगा तो हमको मिलेंगे 12y, बड़े अदद की अलामत, जैसे हमने बड़े अदद की अलामत यहाँ पर लगाए, 14 बड़ा अदद, 2 छोटा अदद है, तफरीक करना है, लेकिन अलामत जो बड़े अदद की लगाना है, ठीक है, अलामत जो है वो बड़े अदद की लगाना है। अब 7z में से 3z माइनस करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 4z, ठीक है। अब बड़े अदद की अलामत यहाँ पर जमा है तो हम दोनों की अलामत लगाएंगे, तो ये हमारा जवाब होगा 4x जमा 12y जमा 4z, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह अलजेब्रिक इबारतों की तफरीक का अमल जो है इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है 1 रुकन, 2 रुकन, 3 रुकन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 3 रुकन दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों बाकी की 3 मिसालें जो है वो आपको घर काम दी जा रही है। आपको घर काम इसलिए दिया जा रहा है कि आपको इसको देखकर ही उन तीनों मिसालों को हल करना है, ताकि आप खुद से उस मिसाल को हल कर सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप एग्ज़ाम में अगर इससे हटकर भी अगर वैल्यू चेंज कर भी देता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उसको आसानी के साथ में हल कर सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 4 जो है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।